Hello students, I am back with another video which is the second part of nutrition in plant. इससे पहले मैंने nutrition in plant का एक पार्ट और अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बट बिफोर दैट I would like to request you to subscribe my YouTube channel Brain Ocean and press the bell icon जिससे आप मेरी आने वाली एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। Let's look into the video. Photosynthesis. As we all know that green plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। The leaves of plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplast which contain a green pigment called chlorophyll. आपने कभी सोचा होगा कि प्लांट की लीफ ग्रीन ही क्यों होती हैं? वो ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि वो क्या कंटेन करती हैं? उनमें क्या होता है? उनमें होते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर की बॉडीज़ जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये ही क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को यूज़ करके यानी सनलाइट को यूज़ करके क्या प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, किसको यूज़ करते हुए? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। प्लांट की लीफ जो फूड प्रिपेयर करती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रिपेयर करती है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज बाय द फ्लोएम। यही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इसको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है जिसको स्टार्च कहते हैं। और यही स्टार्च लीव्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स में स्टोर होता है प्लांट के। सो हियर द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस 6 CO2 plus 12 H2O. CO2 means carbon dioxide, H2O means water, in the presence of sun energy means sunlight, and in the presence of chlorophyll means green pigments, gives C6H12O6 means sugar plus 6H2O means water plus 6O2 means oxygen. Requirement of photosynthesis. First we discuss about osmosis. Osmosis is the movement of water through semi-permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration. पहले समझिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने से पास ऑन होने देती है। तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि किस डायरेक्शन में होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जहाँ पे पानी की हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से किधर की तरफ? जहाँ पे वाटर की लो कंसंट्रेशन होती है। सो ये रही फोटोसिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट्स: वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वाटर एंड मिनरल्स. Water and minerals are absorbed by the root from the soil through the process of osmosis. कि water and mineral absorb होते हैं किससे? रूट से। कहाँ से होते हैं? सोइल से होते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। यानी ऑस्मोसिस के थ्रू रूट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। वाटर एंड मिनरल्स रीच द लीव्स बाय द जाइलम वेसल विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स। जाइलम वेसल जो होती है ना वो पाइप की तरह से पूरे पेड़ में फैली हुई होती हैं और वो क्या ट्रांसफ़र करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स। कैसे करती हैं?
कि रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव में, पूरे पेड़ में इसी तरह से वाटर सप्लाई होता है। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर करती है लीव्स में, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंदर साइड ऑफ द लीव्स। कि जो स्टोमेटा होता है वो टाइनी पोर्स की तरह होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के निचले भाग में, यानी नीचे की तरफ। स्टोमेटा सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होता है वो चारों तरफ से घिरा होता है, किससे? गार्ड सेल से। और यही गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा का ओपन होना या फिर स्टोमेटा का बंद होना। थर्ड इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेली में, और उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इट ट्रैप द सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इसी एनर्जी को यूज़ करता है फूड बनाने के लिए, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green part of the plant like green stem and green branches. कि leaves के अलावा भी photosynthesis होती है प्लांट के other green parts में, like green stem and green branches. For example, in desert plant like cactus जैसे desert plant में leaves modify हो जाती हैं spines यानी कांटों में to reduce water loss by transpiration. वाटर लॉस को कम करने के लिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? स्टेम करते हैं। नंबर 4 इज सनलाइट। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि ग्रीन प्लांट अपने फूड को सिर्फ सनलाइट की ही प्रेजेंस में बना सकते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स के अंदर वो क्या ट्रैप करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। और यही केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होती है। कहाँ पर? प्लांट्स में। Importance of photosynthesis. Photosynthesis enables the green plant to make their own food. कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ग्रीन प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। नंबर 2 इज द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। कि प्लांट जो फूड बनाते हैं उसी पे सारे एनिमल्स का सर्वाइवल डिपेंड करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। नंबर 3 इज ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि ऑक्सीजन जो कि एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके बिना किसी का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ड्यूरेशन में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सो इट्स होमवर्क टाइम। आंसर द फॉलोइंग इन द कमेंट सेक्शन। So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.